भाई साहब अगर टिकट की बात करोगे ना तो भारत में बहुत कुछ महंगा है, गुटखा भी बहुत महंगा है, सिगरेट भी बहुत महंगी है। आपके दांत बता रहे हैं कि 200 रुपए का गुटखा आप खा जाते होगे, लेकिन अपने परिवार को मैकडी में बर्गर खिलाते हो, आपको लगता है मेरे पास पैसा नहीं है। हर किसी का है, भारत किसी एक का नहीं है, सबका है और सब ऐसे ही बढ़ेंगे। देखते रहना, ये जो हिंदू मुस्लिम आज कर रहे हैं ना, याद रखना ऐसा दिन आएगा जब जनेब बचाने के लिए टोपी उठेगी, ऐसा दिन आएगा कि जनेब बचाने के लिए पगड़ी भी उठेगी, ऐसा दिन आएगा जब पगड़ी खुल रही होगी तो जनेब और टोपी एक साथ आएंगे कि पगड़ी बचानी है। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि भारत की तरफ देखते हैं। उसकी जनता, उसकी आवाम कह रही है कि मोदी अगर खान होता तो हम इसको यहाँ का प्रधानमंत्री बनाते हैं। यहाँ की मूर्ख जनता उसको 400 पार नहीं करा पाई। देशभक्त, हम देशभक्ति तभी आएगा हमारे अंदर अगर आप देखोगे ना, खालिस्तान नाम जो शब्द है ये कांग्रेस ने ही बनाया था सिखों को कमजोर करने के लिए। क्योंकि इंदिरा गांधी का मित्र, हमें इंदिरा गांधी की काली करतूतें पता चल गई थी कि ये चाहती ऐसा है कि मुसलमान ग्रो ना हो तो इसकी रैली की भीड़ बढ़ती रहे, 500 रुपया देकर रैली की भीड़ बढ़ाओ। ये कांग्रेस नीति है, ये गांधी नीति है। अगर देश को बढ़ाना है तो एक होकर ही चलना होगा, नहीं तो आज हम सब पढ़े लिखे हैं। और यही चीज मैं अपने कश्मीरी भाइयों बहनों और माओ को बताऊंगा, हमें अफसर बनना है, अफजल नहीं। अरे एक बात मेरे को बहुत सिंपल सा बात बताइए, योगी जी अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, एक भी ऐसा बस्ती बताइए यूपी में जहां मुस्लिमों का पलायन हुआ है? एक भी एग्जांपल है? एक भी नहीं होगा कहीं भी। मेरे को एक बात बताइए जहाँ पे मुस्लिम आरक्षण बंद कर दिया गया हो यूपी में, कहीं भी नहीं है। तो बहराइच के मुद्दे पे जो लगातार जो है योगी जी को जो कोस रहे हैं कि जिस तरीके से बहराइच में वो मामला हुआ, आखिरकार ये क्यों हुआ? एक मुझे बात बताइए, आपको क्या लग रहा है उसी जितना इंपॉर्टेंट आदमी है कि यहाँ पे खड़ा होकर उनके जवाब दे? अरे एक मुझे बहुत सिंपल सा बात बताओ ना यार, आप एक मुझे बात बताओ, वो पॉलिटिकल उनके वो है विपक्ष, विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तो हम लोग कौन है यार? हम लोग क्या बोलेंगे? वो तो पूछेंगे कि इसका क्या हुआ, ये क्यों हुआ। उनको मौका चाहिए, उनको सिर्फ देखो क्या होता है ना, जो शुरू से विक्टिम कार्ड खेलना आता है जिसको, वो शुरू से एक मौका ढूंढेगा कैसे हम विक्टिम बन जाए। उसको मिल गया कि बहराइच में विक्टिम कार्ड खेलना, वो सीधा शुरू हो गया हिंदू मुसलमान, ये हो गया मेरा मुसलमान परेशान है। अरे तुम्हारा मुसलमान जब इतना परेशान है तो तुम एक कॉलेज बताओ जो तुमने खुद बनाया हो मुसलमान के लिए, तुम एक हॉस्पिटल बताओ जो तुमने खुद बनाया हो अपने मुसलमान के लिए, तुम एक मुझे एक वो बताओ सिनेरियो जिसमें तुमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया हो जहाँ डेवलपमेंट और मुस्लिम हो रहा हो। क्यों नहीं हो रहा है? कभी ओवैसी जी से पूछो ना ये चीज। उनका भाई कहीं भी खड़ा होकर बोल देता है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कर दिया। अरे टुकड़े टुकड़े करते रहोगे तो वही योगी जी की बात, बटोगे तो कटोगे, बटना नहीं है, एक साथ रहना है, सिर्फ भारत चलेगा। यहाँ सब कोई एक ही बात, देखो क्या है बात, इनकलाब की है क्योंकि सरफरोशों की तमन्ना हमारे दिल में है। जय भारत, भारत माता की जय। मेरा एक सवाल है, लेकिन अखिलेश यादव आरोप लगा रहे, वो कह रहे हैं कि देश हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का है, तो योगी जी सिर्फ हिंदुओं को जोड़ने की बात यही देखिए, ये अखिलेश जी ने बोला हिंदुस्तान है, योगी जी और मोदी जी बोलते हैं भारत है, जहाँ कोई हिंदू धर्म अलग नहीं, मुसलमान धर्म अलग नहीं, सिख अलग नहीं, सब एक है। भारत माता के सब अलग बेटे हैं, कोई टुकड़ा नहीं चाहता है। ये विपक्षी है, ये विपक्षी है, ये वही गांधी परिवार है जिसने शुरू से पहले अंग्रेजों की टटियां चाटी है, पैर चाटे हैं, उसके बाद अमीरों के चाटना शुरू कर दिया, अमीरों ने उनको ताकत दी तो सबको चाटना शुरू करके बंटवा दिया। हमारा पाकिस्तान, भारत माता की छाती पे चढ़वा के पाकिस्तान बनवा दिया, भारत माता की छाती पे चढ़वा के बांग्लादेश बनवा दिया। इन गांधी परिवार को जब हो सके दीमक की तरह टर्माइट होता है ना, रेड हिट मारो और निकालो बाहर। सिर्फ बात होगी यहाँ, अगर भारत में रहना है तो सिर्फ भारत की बात होगी, एकता की बात होगी, कोई धर्म लड़ाई नहीं, सिर्फ भारत चलेगा। मेरा एक सवाल बनता है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी किया, उन्होंने कहा कि हम भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन योगी जी बांटने का काम कर रहे हैं। अरे अगर भारत जोड़ने की यात्रा उन्होंने निकाली थी तो मुझसे एक बात बताओ, कन्याकुमारी से चले थे कश्मीर तक, किस माँ की उन्होंने इज्जत बचाई है? किस माँ को घर में पैसा दे के आए हैं? किसके घर में दीपक जलाया है? किसको अपना घर बनवा के दिया है? वो तो अपना फंडिंग से पैसा खर्चा करते आए हैं। अगर आ ही रहे थे तो गरीबों को मदद करते हुए आते, उनको तो सब दिख गया होगा, गली गली गुच्चा गुच्चा दिख गया होगा, कहाँ कौन परेशान है, क्यों नहीं मदद करके आए? पूछो तो सही उनसे कभी। 70 साल की सरकार थी, एक बात बताओ ना, मोदी की बनाई हुई है जिस 70 साल की इनकी सरकार थी, ठीक है, आज भी वो कश्मीर को एक नहीं कर पाए। 70 साल उनकी सरकार थी, अगर वो था, ठीक है, कश्मीरियों के अंदर, कश्मीरी भाइयों के अंदर, मेरे कश्मीरी माओ के अंदर, बहनों के अंदर आज ही वो बोलते हैं ना मिलिटेंसी है उनके दिमाग में। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस अगर चाहती तो आज हम सबको एक करके चल सकती थी, उसने नहीं किया। सिखों के नाम पर एक मुझे बात बताओ, सिखों को आज मैं खड़ा होकर बोलूं,
जैसे कश्मीर बोलता है ना, हमें एक वो दो, एक्स्ट्रा स्टेट का ऐड दो। आज मैं एज अ सिख बोलूं यहाँ पे कि पंजाब को एक एक्स्ट्रा सीट दो, तो आप मुझे हर एक बंदा यहाँ मेरे को खालिस्तानी बोलना शुरू कर देगा। क्यों? है ना? आप मुझे एक बात बताओ, पंजाब की बात की जाए अगर, हरियाणा और पंजाब दोनों का जो फ्यूचर है वो बर्बाद करने में तो रहे, क्यों? उसका कैपिटल चंडीगढ़ में बनाया हुआ है कि दोनों आपस में लड़ते रहे। ये किसने किया है? कांग्रेस ने किया है, क्योंकि बटते हैं। आप एक बात बताओ, अमृतसर जैसी कोई यहाँ पे सिटी होगी, सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है अमृतसर, उसको बनाओ कैपिटल अगर बनाना है तो। वो नहीं होगा इनसे खाली यही होगा कि कब हिंदू को पकड़ लो, हिंदू नहीं मिल रहा तो मुसलमान को पकड़ लो, मुसलमान अगर नहीं मान रहा तो सिखों को हिंदू से भड़का दो। ये कांग्रेस नीति है, ये गांधी नीति है। अगर देश को बढ़ाना है तो एक होके ही चलना होगा, नहीं तो आज हम सब पढ़े लिखे हैं। और यही चीज मैं अपने कश्मीरी भाइयों बहनों और माओ को बताऊंगा, हमें अफसर बनना है, अफजल नहीं। ये समझे आप? यही चीज हर देशभक्त, हम देशभक्ति तभी आएगा हमारे अंदर अगर आप देखोगे ना, खालिस्तान नाम जो शब्द है ये कांग्रेस ने ही बनाया था सिखों को कमजोर करने के लिए। क्योंकि इंदिरा गांधी का मित्र, हमें इंदिरा गांधी की काली करतूतें पता चल गई थी कि ये चाहती ऐसा है कि मुसलमान ग्रो ना हो, तो इसकी रैली की भीड़ बढ़ती रहे, 500 रुपया देकर रैली की भीड़ बढ़ाओ। हमने ये देखा है, अगर आप किसी से पूछोगे ना, संत जरनैल सिंह भिडरा वाले ने हर मंदिर टूटता हुआ बचाया है, हर हिंदू की बेटी के लिए दहेज दिया है। उन्होंने कभी ये नहीं किया, उन्होंने बदनाम किया था ना कि उन्होंने खत बनाया खालिस्तान का, वो खत खालिस्तान का नहीं था, दैट वाज रेफरेंडम फॉर पंजाब। उसमें बताया गया था कि पंजाब को कैसे ग्रो करने के लिए आप हेल्प कर सकते हो। इंदिरा गांधी ने इसको ऐसा बना दिया कि हम देशद्रोही हैं। अरे हम देशद्रोही होते तो अपना सर क्यों कटवाते? हमारा 98% बलिदान हमारा है। क्यों है? क्योंकि हमारा भारत देश है। हमने आपने भी दी है इसके लिए, क्या बोलते हैं उसको, शहीदी। आप लोगों ने भी दी है, हमने भी दी है। हमने भली जाति दी हो, पर दी तो है ना, हर किसी का है। भारत किसी एक का नहीं है, सबका है, और सब ऐसे ही बढ़ेंगे। देखते रहना, ये जो हिंदू मुस्लिम आज कर रहे हैं ना, याद रखना ऐसा दिन आएगा जब जनेब बचाने के लिए टोपी उठेगी, ऐसा दिन आएगा कि जनेब बचाने के लिए पगड़ी भी उठेगी, ऐसा दिन आएगा जब पगड़ी खुल रही होगी तो जनेब और टोपी एक साथ आएंगे कि पगड़ी बचानी है। राहुल जी, योगी जी का एक बयान जो है बहुत तेजी से फिर से वायरल हो रहा है कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, कैसे देखते हैं इस चीज को? सही तो बोला, उसमें गलत क्या बोला? अखिलेश जी का भी तो एक बयान प्रसिद्ध हो रहा है थोड़ा थोड़ा, जुड़ोगे तो जीतोगे। बिल्कुल जुड़े हुए थे तो यही जीत रहे थे, इनके बाप दादा ही जीत रहे थे, सत्ता हासिल कर रहे थे। इनका चाचा सांसद बन रहा था, विधायक बन रहा था, इनके पिताजी मुख्यमंत्री बन रहे थे, रक्षा मंत्री बन रहे थे। कोई आम आदमी की बात करो, पीडीए लेके आए, दलित आदिवासी पिछड़ा, पूछो कितने दलित आदिवासी पिछड़ों को सीएम बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया। और जिन मुसलमानों के कंधे पे ये दोगली राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं, 75 साल हो गए भारत को आजाद हुए 75 साल में एक भी मुस्लिम मुख्यमंत्री यूपी के अंदर मुलायम सिंह की पार्टी से क्यों नहीं खड़ा हुआ? आप बताइए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनका एजेंडा वही है जो कांग्रेस का है, ममता का एजेंडा भी वही है जो कांग्रेस का है। आप एक बात बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहला प्रधानमंत्री बनना था कैबिनेट की मीटिंग के अंदर, इन्होंने एजेंडा मिला दिया। उनकी तो डेथ थी 50 में हो गई थी, 51 में आम चुनाव हुए। अगर 51 में आम चुनाव हुए, 50 में पटेल साहब की डेथ हो गई थी, तो 47 में जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू जी ने तिरंगा किस बिहार पे फहराया? क्यों उनको प्रथम प्रधानमंत्री बोला जाता है? क्यों बाल दिवस के रूप में चाचा नेहरू जी के लिए मनाया जाता है? काहे के चाचा? कोई भतीजा उनका आज तक नहीं मिला। आप बताइए भगत सिंह, ठीक है, वो चाचा ही घर तोड़ते हैं, उसका नाम सही है चाचा ने। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इनके परिवार वाले कहाँ है? कोई इंसान जानता है भारत का आज की डेट में? उनके भाई का, उनके पिता का नाम क्या था? कोई जानता है आज की डेट में? पटेल साहब जिन्होंने 500 रियासतों को मिला करके ये इतना बड़ा भारत बनाया, कोई जानता है उनके पिताजी कौन थे? उनके भाई बंधु, उनके परिवारजन आज भारत में कहाँ रह रहे हैं? नहीं जानते। लेकिन नेहरू जी का बेटा, नेहरू जी की बेटी इंदिरा, इंदिरा जी का बेटा राजीव गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनकी बेटी, संजय गांधी जी का वरुण गांधी, मेनका गांधी, सब जानते हैं। आप बताइए पटेल साहब का क्या है? नहीं मिलेगा। इन्होंने इतिहास हो रहा है ना, इन्होंने दोगलापन किया, इन्होंने सब करा दिया। जबकि कांग्रेस के अंदर जीवन दान दे दिया था पटेल साहब ने। उनकी मूर्ति तक जब 3000 करोड़ रुपए की मोदी सरकार बनाती है तो इनको मिर्चें लगती हैं। उनके बारे में बच्चे को पता चलता है कि भाजपा ने ये मूर्ति बनाई 3000 करोड़ की, ये इंसान था कौन, इसका योगदान क्या था हमारे देश के अंदर। आज बच्चे को पता चल रहा तो इनको मिर्ची लग रही है, क्योंकि हमने तो नेहरू महान बताया, हमने तो इंदिरा महान बताई, हमने तो राजीव गांधी महान बताया, हमने तो महात्मा गांधी को महान बताया। आप एक बात बताइए, ये देश गरीब था। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी किसका केस लड़ते थे? किसके खिलाफ जाते थे? कौन इतनी मोटी फीस देता था? मतलब भारत के खिलाफ ही जाकर के केस लड़ते थे, अगर हम अपनी भाषा में समझे तो। नेहरू जी को गाड़ियां देते थे, क्यों नहीं जेल गए? क्यों नहीं लाठियां खाई? क्यों नहीं फांसी पे झूले?
क्या फांसी पे झूलने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को आगे आना था? क्यों? ये इतिहास इन्होंने। आपको पता है अगर गांधी परिवार इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी था तो पूरे गांधी खानदान में एक भी आदमी को फांसी क्यों नहीं हुई? अगर वो इतने बड़े स्वतंत्रता, देश का पैसा भी तो गाना था उन्हें। अरे एक बात बताओ मुझे, ठीक है, इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, आज सोना कहाँ गया? किसी ने कभी ये सवाल पूछा है कांग्रेस से? अभी तो आना शुरू हुआ है। ये सारा पता सोना कहाँ गया है? ये सब है ब्रिटिश उसमें बैंक में। अच्छा, सबसे बड़ी गलती हमारी ये थी कि हमने कभी किसी से सवाल नहीं किया। आज हम इतने सशक्त हैं, हमने इतनी एजुकेशन की है, ये हमारे माँ बाप के बलिदान का सौगात है कि हम खड़े हैं यहाँ। तो होगा, हर चीज का सवाल किया जाएगा। और कांग्रेस को मैं बता रहा हूँ, जैसे रेड हीट से मारा जाता है ना कॉकरोच को, वैसे ही इनको मार के निकाला जाएगा, याद रखिएगा। ये बहिष्कार शुरू हो गया ना इनका। भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, अब दिल्ली जोड़ो यात्रा। क्या दिल्ली भारत में नहीं आती थी? जब आपने भारत जोड़ो यात्रा करी तो क्या दिल्ली नहीं आता था इसे? तो मूर्ख बनाने का काम ये कर रहे हैं। और इनके फॉलोवर्स जो है, इनके जो समर्थक है, उनको कोई मतलब नहीं है देश विकास कर रहा है नहीं कर रहा। इनसे पूछो, कांग्रेस से 70 साल राजनीति के अंदर रही, बड़े बाप दादा माँ दादी सब प्रधानमंत्री के पद पे रहे, कोई भी छोटे मोटे निगम पार्षद पे नहीं रहा। भारत के साथ आजाद हुआ चीन कहाँ पहुंच गया? चाइना। भारत से 1 साल पहले आजाद हुआ इजराइल इतना सा देश है कि अगर मैं बिस्कुट रख दूं ना पार्ले जी का तो वो भी बड़ा नजर आएगा। वो कहाँ पहुंच गया आज? जापान कितनी बार बर्बाद हुआ, आज कहाँ पहुंच गया? ये 11वीं अर्थव्यवस्था पे छोड़ गए। मोदी सरकार 2014 में आई, कनाडा को पछाड़ा, ब्राजील को पछाड़ा, यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ा, फ्रांस को पछाड़ा, इतनी कंट्रियों को पछाड़ के आज 5वीं अर्थव्यवस्था आ गई। उसके बाद भी वो कहते हैं मैं रुकूंगा नहीं। 2027 तक जर्मनी और जापान को पछाड़ के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना करके दिखाऊंगा भारत को। अगर वो प्रधानमंत्री इस चीज की बात करता है, वो कहता है मैं एक्सप्रेसवे की सौगात बना दूंगा। कोई भी आसपास का हमारा जो सीमा से लगता देश है वो आप उठा करके नहीं देख पाएगा। आज हम वो देख भी रहे हैं सर। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि भारत की तरफ देखते हैं। उसकी जनता, उसकी आवाम कह रही है कि मोदी अगर खान होता तो हम इसको यहाँ का प्रधानमंत्री बनाते हैं। यहाँ की मूर्ख जनता उसको 400 पार नहीं करा पाई। ये डूब के मरने वाली बात है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे देश की तरक्की कराए, हमारे देश का विकास करे, हमारे बच्चों का फ्यूचर सेट करे। कि आज वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं तो आपका बच्चा इसमें दौड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। आज कोई अमीर बरिस्टा में खा रहा होता है, KFC में खा रहा होता है, मैकडोनल्ड में खा रहा होता है, तो एक गरीब भी बाहर खड़ा होकर के देख रहा था यार मैं कब जाऊंगा, मेरे पास कब आएगा। भाई साहब अगर टिकट की बात करोगे ना तो भारत में बहुत कुछ महंगा है। गुटखा भी बहुत महंगा है, सिगरेट भी बहुत महंगी है। आपके दांत बता रहे हैं कि 200 रुपए का गुटखा आप खा जाते होगे, लेकिन अपने परिवार को मैकडी में बर्गर खिलाते हो आपको लगता है मेरे पास पैसा नहीं है। वो 30 रुपए का बर्गर इनको महंगा लगता है, 200 रुपए का गुटखा ये लोग खा जाते हैं। ये महंगाई की बात करते हैं चुपता है। आप बोलो ना मैं अपने परिवार को पालने के लिए इतनी महंगाई है कि मैं गुटखा बीड़ी नहीं खाता, मैं 2 वक्त का आटा भी जूटने के लिए मेरे को इतनी शर्तों-मगत करनी पड़ती है। वो नहीं, भाई साहब के गुटके में बीच टपाटप चल रहे हैं। केसर में दाने दाने का दम शाहरुख खान के फैन है, लेकिन यहाँ पे महंगाई का रोना रोने आ जाएंगे। अरे आटा फ्री भी मिल रहा है, 80 करोड़ में आप भी शामिल हो जाओ जाके, इतनी दिक्कत है तो 80 करोड़ जब गरीब हो गया, गरीब हो जाता तो कुछ 400 पार हो जाता। अगर अमीर भी प्रसाद ले रहा है लंगर का तो वो गरीब हो गया। अंबानी के घर में, अंबानी के लड़के की सर, अंबानी के लड़के की शादी में अखिलेश यादव गए, लालू प्रसाद यादव गए। अंबानी के लड़के की शादी में अखिलेश यादव गए, लालू प्रसाद यादव गए। वो गरीब थे, क्यों खाने गए? क्यों खाने गए? नहीं जाते ना, ठुकरा देना था, ठुकरा देना था। ये लॉजिक बात बता रहा हूँ आपको। भंडारा 80 करोड़ का राशन मिल रहा है, आपने ये आपको लगता है 80 करोड़ जनता भी गरीब है? आपको पता है 80 करोड़ जनता, 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा से हमारे शादी में आपको दावत मिलेगा, बस दावत मिलेगा। पहले गालियां दे रहे हैं उसको, देश का नसूर बता रहे हैं, देश का गद्दार बता रहे हैं तालिबान को, देश बेच रहे हैं। ये आशुतोष तमाम जनता की राय है राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी के दिल्ली न्याय यात्रा को लेकर कि आप क्या सोचते हैं। लगातार जो है इस मुद्दे पे हम जनता की राय आपके सामने मैं ला रहा हूँ। बहरहाल देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ, गुंस्ता भारत, दिल्ली।